कल रात्रि में एक विषय चलाया था कि जीव हर क्षेत्र में बहुत समझदार है, धर्म के क्षेत्र में इतना बुद्धू क्यों है? ये धर्म के क्षेत्र में आके से मूर्ख क्यों बन जाता है? बाकी इसे कोई मूर्ख नहीं बना सकता। अच्छे अच्छे सेठ, बड़े बड़े व्यापारी जितना बड़ा व्यापार करते हैं तो उनमें दिमाग होगा कि नहीं होगा? और व्यापार में तो ठगियों ही को काम चलता है? कौन तुम्हारे पैसे खा जाए, कौन तुम्हें गलत माल दे जाए, कौन गलत आदमी से पाला पड़ जाए। लेकिन वहाँ पर इतना सावधान रहता है कि चोरों से घिरा होने पर भी चोरी नहीं होने देता। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो, वहाँ पे हमारे लिए कोई झंझट खड़ी होती है? सब समझ में आता है, किससे क्या बात करनी है, कितनी करनी है, कौन से क्या प्रयोजन निकालना है, सब। लेकिन धर्म के क्षेत्र में आदमी आके सबसे ज़्यादा मूर्ख बनता है। तो आखिर ये जीव धर्म के क्षेत्र में इसकी सावधानी, इसका ज्ञान कहाँ चला जाता है? पर बात ये है, प्रश्न है, क्या बात है? नहीं समझ में आया? धर्म के क्षेत्र में कहता है हम कुछ जानते ही नहीं, हमें कुछ पता ही नहीं। पंडित जी आपको तो सुहा कर दे और आपको तो नहीं करे, आपको तो वो रक्षाबंधन पहन ले और आपको तो नहीं पहने। अच्छा पंडित जी एक बात बताओ, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की 3 गठाने हैं कि 5 लगानी है पंच परमेष्टि की? समझ में आएगा? 5 लगा लो। पंडित जी आप तो 5 लगवा रहे, वो दूसरे पंडित जी 3 लगवा के कहते, तो 3 लगा लो। आओ तो पंडित जी 3 लगा ले रहे। ऐसा मूर्ख चंद बन के बैठा रहता है धर्म के क्षेत्र में, जैसे कुछ जानता ही नहीं। उनने कहा चलो चावल फेंको, फेंकता है। उनने कहा नाचो तो नाचता है। उनने कहा चलो सीधे बैठ जाओ तो सीधे बैठ जाता है। उनने कहा चलो भक्ति के भाव नहीं आते क्या तुम्हें देवसास गुरु की? अरे नाचे जो इंद्र देव रे, आ जाओ। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों चल रही है दशा? क्योंकि मोक्ष मार्ग में इसे कोई प्रयोजन की खबर नहीं है। यहाँ ये टाइम पास करने आया है। और जब हम आए ही टाइम पास करने हैं तो फिर कोई सा भी गेम खेलो, टाइम पास मूंगफली। देखो स्टेशनों पे बन जाते ना तो वैसा नहीं कहते मूंगफली ले लो मूंगफली, टाइम पास मूंगफली ले लो। टाइम पास मूंगफली माने तुम्हें भूख तो नहीं लगी, हमें पता है। समझ में आएगी नहीं आया? और तुम कोई मूंगफली तुम्हें जन्मों जन्मों से खाने नहीं मिली, ये भी हमें पता है कि सब कुछ है। लेकिन यहाँ स्टेशन पे गप्पे कर रहे हो तो ये मूंगफली और ले लो और 1-2 दाने ये भी डालते जाओ और गप्पे मारते जाओ। इसका नाम है टाइम पास मूंगफली। आया समझ में? पहले फिल्में चलती थी थिएटर में तो वहाँ पे वो मूंगफलियाँ बिकती थी। समझ में आया कि नहीं आया? अब आजकल पॉपकॉर्न बिकने लगे, पहले के ज़माने में मूंगफली बिकती थी। तो क्या बोलते थे? टाइम पास मूंगफली। हाँ, रामलीलाओं में भी चलती थी। समझ में आया? तो ऐसे पुड़िया बना के रख दे और टाइम पास में। तो जैसे वहाँ पर टाइम पास के लिए मूंगफली खरीदता है, समझ में आया? तो ज़्यादा सोचता नहीं है कि बहुत अच्छी क्वालिटी के कौन से ठीक है यार क्या करना, अखबार खरीदता है। ऐसे ही अपन धर्म के क्षेत्र में जाके टाइम पास करते हैं। और जब अपन टाइम पास करते हैं तो फिर ना पंडित की क्वालिटी देखते हैं, ना महाराज की क्वालिटी देखते हैं, ना शास्त्र की क्वालिटी देखते हैं, ना वक्ता की क्वालिटी देखते, क्योंकि आई टाइम पास के लिए। कुछ भी कराओ क्या फर्क पड़ता है कि हम साहब ये विधान रखो ना, ये विधान रखो। क्या कई लोग कहते कौन सा विधान रखा? बोले साहब वो कल्पद्रुम। अरे यार वो तो 20 बार पढ़ लिया यार, कोई दूसरा ले आओ। क्या याद है तुम्हें कल्पद्रुम का? क्या याद है? बस ये याद है कि हम कल्पद्रुम 20 दफे पढ़ चुके, उसका कल्पद्रुम का याद नहीं है तुम्हें। लेकिन मजा है, टाइम पास है। अरे चलो कौन सी पूजा करेंगे कि निकालो वो देवसास गुरु वाली निकालो, रविंद्र जी। अरे यार वो कड़ी तो पड़ी थी यार,
तो कल पड़ी थी तो मतलब अब दूसरी चाहिए। तो ऐसी दशा क्यों हो गए? ऐसी दशा तब होती है जब जीव टाइम पास करने आया हो। समझ में आया? जोर जोर से चिल्लाने लगना, बोलो आदिनाथ भगवान की, चिल्ला रहे हैं पागलों की तरह। ये क्यों हो रहा है? ये सब मनोरंजन है। धर्म का क्षेत्र क्या है? मनोरंजन। घर में नहीं चिल्ला पाता बेचारा बीवी के सामने। जो आदमी मंदिरों में आके चिल्लाए ना, तुम समझ लेना ना घर में चिल्लाने की परमिशन नहीं। समझ में आया कि हाँ? इसलिए बेचारे जोर जोर से चिल्लाते कि यहाँ तो कम से कम अपनी आवाज़ कह ले, कुछ तो कह ले भगवान, क्योंकि भगवान तो कुछ बदले में कहता नहीं। आपको पता है अगर रोड पे किसी का बटुआ, अरे सुनो सुनो, रोड पे किसी का बटुआ होता है ना, पॉकेट मार होते हैं, चोर होते हैं ना, वो जेब काट बोलते, क्या बोलते, जेब कतरे। तो वो जेब काट लिया तो जिसका काटा वो कम मारता है और जो आजू बाजू वाले पे ज़्यादा मारते हैं। देखा तुमने? वो बेचारा जिसका कटा वो कह रहा भैया रहन दो। अरे कैसे रहन दे, इसने जेब काटा, क्योंकि असलियत में घर से क्रोध लेके चला है। अब पत्नी को तो पीट नहीं सकता, बेटे को तो पीट नहीं सकता, तो लोग कहते ना बहती गंगा में हाथ धो लो। तो अपन भैया मारने के लिए भी खोजते रहते हैं। तुम देखते हो आदमी रोड चलते गाली बकता चला जाता, आश्चर्य की बात है। मैंने वो खुद साइकिल चला रहा और उसका गाड़ी वाले से कोई लेना देना नहीं है, वो उसको गाली दे रहा, गाड़ी वाले माँ बहन की गाली दे रहा। अपन कह रहे भैया तुम गाली क्यों दे रहे? अरे पूरी रोड घेर रखी इन लोगों ने, अरे तो तेरी तो साइकिल है, तुझे क्या लेना देना? अरे तो क्या हो गया? हमें पता क्यों है? उसके अंदर क्रोध भरा पड़ा है। अब क्या करें? वो कितने लोग हैं बेमतलब की निंदा करते रहते हैं, गाली देते रहते हैं, चुगली करते रहते हैं, और उनसे कोई खड़े होकर पूछे क्या कह रहा है तू, क्या कह रहा है? अरे भाई साहब मैं तो आपसे कुछ कहा ही नहीं, मैं तो किसी और से कहते। यहाँ कौन है? भाई साहब मैं तो एक चिड़िया से कह रहा था। अब क्या करें, क्योंकि अब आफत आ गई ना सामने। जैसे गाड़ी तेज जा रही हो तो आदमी एकदम गाली देता है, और अगर वो गाड़ी वाला स्लो तो फिर चुपचाप हो जाता कि रुक जाएगा। देखिए तो मेरे संसार का स्वरूप। तो ऐसा क्यों हो रहा है? कुछ सुध बुध नहीं रही है, मिथ्यामति छाए गई है। जब तक अपन धर्म के क्षेत्र में टाइम पास करने आते रहेंगे तब तक हमें 3 काल में सच्चे धर्म की प्राप्ति नहीं होगी। और मैं आपसे ही पूछता हूँ, बताओ क्या टाइम पास करने वालों को सम्यक दर्शन होना चाहिए? क्या टाइम पास करने वालों को आत्मानुभव होना चाहिए? क्या ऐसे मूर्खों को सम्यक दर्शन होना चाहिए? आप बताओ। अगर आप कहते होना चाहिए तो फिर अपन बात करेंगे, लेकिन आप खुद कह रहे हैं ना कि नहीं होना चाहिए। क्यों हो? जो जीव व्यापार में टाइम पास करने जाता हो उसका व्यापार पनपना चाहिए। बोलो, आपका बेटा अगर गंभीरता से व्यापार नहीं करे तो बाप कहता भैया घर बैठो, तुम हमें नहीं कराना। 2 रुपये का माल 1 रुपये में बेच दे, है तोलने की कहो तो बिना ही तोले बेच दे। अरे दे दो यार, उठा दो, क्या फर्क पड़ता है, क्या होगा? व्यापार कितने दिन चलेगा? है कुछ नहीं होगा, मर जाएगा। ऐसे ही श्री गुरु कहते धर्म के क्षेत्र में भर्रा खाता खुला हुआ है। चाहे जिसकी सुन लेता है, चाहे जो सुन लेता है, चाहे जिसको अपना गुरु बना लेता है। समझ में आया? कोई ऊट पटांग क्रिया करने वाला मिल जाए उसे बड़ा गुरु बना लेता है, कोई क्षेप संज्ञान वाला मिल जाए उसे गुरु बना लेता है, कोई नाचने कूदने वाला मिलवाए उसको गुरु बना लेता है। क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि टाइम पास कर रहा है। क्या कर रहा है? अंदर में कोई गंभीरता, उसे अंदर में अपने आत्म कल्याण की चिंता नहीं है। जैसे वास्तव में अपने आत्म कल्याण की चिंता हो और वो सही तत्व नहीं समझे, ऐसा 3 काल में संभव नहीं है। कल रात की क्लास सुनी ना? कल रात की क्लास में जो हमें संसार में तो समझदार हैं और मोक्ष मार्ग में जो बुद्धू बन रहे हैं, उसका मात्र कारण ये है कि हमें मोक्ष की सिद्धि ही नहीं करनी, हमें आत्मा की अनुभूति ही नहीं करनी है।
इसलिए हम पंथ, संप्रदाय, जाति, मान आदि के पोषण में पूजा पाठ और ये प्रश्न खड़े रहते हैं, सब पूजा पाठ करें कि छोड़ दें, सब आचरण पालें कि नहीं पालें, जड़ की क्रिया करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, शुद्ध भोजन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ये पता है कैसे प्रश्न है? ये वे सारे उन लोगों के प्रश्न हैं जिन्हें धर्म में टाइम पास करना है, जिन्हें वास्तव में आत्मा का अनुभव करना है, जिन्हें सच में वेद ज्ञान करना है। उन्हें अपने आप उनका विवेक जागृत होता है कि कैसा भोजन करना चाहिए और कैसा भोजन नहीं करना चाहिए। कि क्यों? अपन को जब परीक्षा देनी होती है, एग्जाम होता है अपना, जब अपन पढ़ते थे तो अपन कैसा भोजन करते थे? बोलो जल्दी। पूरी दोपहरी पढ़ना है तो अपन कितना भोजन करते थे कि भाई साहब जितनी भूख लगी उससे थोड़ा कम। मम्मी कहती थी बहुत बढ़िया बनाया माल, अच्छा रसगुल्ला। नहीं मम्मी आज नहीं खाऊंगा। कि क्यों नहीं खाओगे? कि मम्मी मेरा कल सुबह मैथ्स का एग्ज़ाम है और मुझे आज दिन भर पढ़ना है। तो जिसको पढ़ाई प्रयोजन भाषित हुई, एग्जाम की चिंता हुई, उसकी भोजन में अपने आप मर्यादा हुई कि नहीं हुई? बोलो। उसने रसगुल्ला छोड़ा कि नहीं छोड़ा? क्यों छोड़ा? किसने बताया? भाई उसका ज्ञान बताता है। हम व्यापार करने जाते हैं तो व्यापार में चारों तरफ से पैसा कमाने की सोचते कि नहीं सोचते? बोलो अरविंद जी, इधर देखो। जब लड़का कहता है बाबूजी वो गत्ते बच गए, फेंक दूं क्या? ऐसे कैसे फेंक दे? 5 रुपये किलो बिकेगा, 10 रुपये किलो बिकेगा। अरे बाबूजी क्या 10 रुपये? अरे पागल है क्या? इधर क्या बर्बाद हो रहे बैठे? जबकि वो गत्ता तुम्हारे लिए अननेसेसरी कोई मतलब का नहीं, उसका तुमने 1 रुपया नहीं दिया। लेकिन व्यापार कहते ही उसे है जिसमें हर तरफ से प्रॉफिट के बारे में सोचा जाए। घाटे के बारे में तो सोच ही नहीं सकते। नहीं समझ में आया? कि गत्ता वाले को बुलाओ कि वो कहता है बाबूजी सुनो सुनो, वो कहता है बाबूजी 10 रुपये किलो, और तुमने मन में सोचा था 8 रुपये किलो, और वो कितना बोला? 10। तो तुम्हें तुरंत क्या आता? अरे अरे ले ले। नहीं, अबे बहुत सस्ता ले रहा है? क्या बात कर रहा है? तू तो लूटने बैठा है। 10 रुपये किलो क्या समझ रहा? 15 रुपये किलो बिक रहा है, जबकि अता पता कुछ भी नहीं। लेकिन प्रयोजन पता है कि प्रॉफिट चाहिए। तो वो कहता बाबूजी इतने बात नहीं, 10 के 11 लगा लो, 12 लगा लो। चल एक काम करना, तेरे ना मेरे 13 लगा लो। समझ में ऐसे करते ना? तो वहाँ पे इतना विवेक कैसे आया? प्रश्न ये है। वहाँ तुम्हें किसने सिखाया ये सब? तुमने कितने निश्चय और व्यवहार के ज्ञान करे? लोक में आज तक किसी व्यक्ति को निश्चय और व्यवहार नहीं पढ़ाना पड़ा। लेकिन धर्म में देखो वो नए चक्र पूरे ही नहीं हो रहा। क्या बात? बोलो रमेश जी। एक पंडित जी से सुनो, दूसरे से सुनो, तीसरे सुनो, चौथे सुनो, और सुनो, सुनते रहो, और अंदर में कुछ परिवर्तन नहीं आ पा रहा है, आत्मा का अनुभव नहीं आ पा रहा है। तो कारण क्या है? एक शब्द याद रखो, टाइम पास। वो अंदर गंभीरता नहीं है, वो अंदर चिंतन की धारा नहीं है, वो जो स्वाध्याय में बताया जा रहा है उसके अंदर में विचार नहीं करता। मोक्ष मार्ग की वास्तविक चिंता नहीं है। देखा देखी चिंता तो है, लेकिन वास्तविक और देखा देखी क्या होती है? रात को 10 बजे विकल्प आया, याद आई कि आज मैंने जो गांधीनगर में 10,000 का माल बेचा था, और माल तो गया है 20,000 का, और बिल बन गया है 12,000 का। समझ में आया? तो क्या करोगे? क्या करोगे? भूल जाओगे? सो जाओगे? नहीं, तुरंत उठोगे, पार्टी को मैसेज डालोगे कि भाई साहब बिल गलत बन गया है, माल 10,000 का गया है और बिल बन गया है 5,000 का। समझ में आया? पकड़ में आया? और सुबह उसको सुधार के फटाफट सावधानी से भेजोगे। 2 दिन की भी लापरवाही नहीं होती। तो क्यों ऐसा क्यों हुआ कि वहाँ प्रयोजन भासता है कि मुझे नुकसान हो जाएगा, लेकिन हम तत्व विचार में उपयोग नहीं लगता।
आत्मचिंतन में मन नहीं लगता, वेद ज्ञान में मन नहीं लगता, धर्म में हम गंभीर नहीं होते, मजाक मस्ती करते रहते हैं, कुछ भी सुनते हैं, कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी करते हैं। इसका मात्र कारण ये है कि हमें धर्म में कोई प्रयोजन भाषित नहीं होता।